पापा म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट तो रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, तो फिर तो म्यूचुअल फंड्स में भी रिस्क होता होगा। यस, रिस्क होता है, लेकिन एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है और इस रिस्क को हम कहीं ना कहीं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हैं और बल्कि निल कर सकते हैं। उसके पीछे दो तीन चीजें हैं जो हमको फॉलो करनी है। एक, कहीं ना कहीं हमको पेशेंस चाहिए होती है, एक डिसिप्लिन चाहिए होता है, और एक लॉन्गर टेन्योर के लिए अगर हमने म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर लिया है, 10 साल या इससे ऊपर का एक्सपोजर लिया है, तो ये मान के चलो रिस्क लगभग यहाँ पे जीरो हो जाता है और रिटर्न आपके 12 से 14% के कहीं ना कहीं आपको मिल सकते हैं। और अगर बहुत अच्छी स्कीम्स है, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जिन्होंने बहुत अच्छे 18-20% तक के दिए हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए 12 से 14% हो कि जिस व्यक्ति से भी आपको अपने संबंध लॉन्गर रन के लिए बेहतर रखने, उससे आपको अपेक्षा थोड़ी कम रखनी है। वो किसी के भी साथ हो सकता है, वो आपका स्पाउस हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, और सेम इसी तरीके से आपको म्यूचुअल फंड के साथ में भी ऐसे ही रखना है कि अगर आपको एक्सपेक्टेशन कम है, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ 12 से 14% की लॉन्गर रन की है, तो आप ये मान के चलिए आपके इससे रिश्ते बहुत बेहतर रहेंगे। और अगर रिश्ते बेहतर रहेंगे तो कभी आपको ये रिस्क जैसी चीज में नहीं डालेगा, यानी आपको कभी ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो हमेशा याद रखना है कि एफडी के रिटर्न 6 से 7% के आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आपको 12 से 14 चाहिए तो एक वोलेटिलिटी को कहीं ना कहीं हमें झेलना पड़ेगा, थोड़ा सा कई बार हमको बर्दाश्त करना पड़ेगा, और वही इस रिस्क को की कॉस्ट है। केवल ये वोलेटिलिटी ही कहीं ना कहीं वो कॉस्ट है, और यही कॉस्ट हमको एक हायर रिटर्न की तरफ आगे लेके जाती है। तो आई होप यू गॉट इट कि रिस्क इज देयर, लेकिन यस, रिस्क बहुत ही कैलकुलेटेड है। और जैसे कई बार कहा जाता है कि दुनिया में रिस्क ना लेना भी एक बहुत बड़ा रिस्क लेना है, इसीलिए म्यूचुअल फंड में ये रिस्क लेना सही है, क्योंकि कहा जाता है म्यूचुअल फंड सही है। आई होप यू गॉट इट। आई गॉट इट।